अठा आके यहाँ लगे कि जाने कोई आप एक दूसरी दुनिया में आ गया। यहाँ पे हजारों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से, बाहर से भी। सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते रहते हैं। हर साल इनकी पुण्य तिथि पर कम से कम 5-7 हजार आदमी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। महाप्रज्ञ जी का हा आध्यात्मिक संत हा। राम राम साहब, मैं मनोज और थे देख रहे हो जिल को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज है वह थान देश का। चूरू है वो हमेशा ही संता भक्तांगी है जी को धरती रहे है। बालाजी स्थान है जी का अठ है आप मानस का हाँ के भारत के साथ साथ विदेश में भी प्रसिद्ध है। गोगा जी स्थान है जी को भी चूरू के अंदर आवे जट है, लाखों श्रद्धालु है बे आवे भी है जी को। महाप्रज्ञ जी को स्थान है वो अठ है सरदार शहर के अंदर है जी के। अपना लोकेशन की यदि बात कर लें तो सरदार शहर साइड वहाँ पर रतनगढ़ की ओर निकलांगा तो वे हाईवे पर थाने उस स्थान है जी को नजर आओ। वहाँ समाधि स्थल है। हालांकि जी का संत था वे झुंझुनू का टमकोर का जन्मस्थली मानी जावांगी और अठे है जी का समाधि है वह देजगी। और मेरे पीछे है जी की थे देख भी पा रहे हो कि अठे समाधि है और काफ़ी लोग है जी का अठे दर्शन करने भी आवे, अठा की शांति महसूस थे कर को। दूसरी के अठगो जी लोकेशन है भी नहीं लगे हो कि वो सरदार शहर को हिस्सों शायद है ही को नहीं, तो शानदार तरीक़ों है जी को अठे तैयार है करीज गयो है और काफ़ी हरियाली वगैरह भी थाने नज़र आओगी। तो अठे का कुछ जिका रहने वाला लोग है और संतान मानने वाला लोग है वे जुड़िया है और बातचीत करके देखांगा मादी है या कद देशगी है अठे और की आंग हिस्ट्री है। ये हमारे जैन तेरापन धर्म के 10वें आचार्य थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। तो ये 2010 में यहाँ चातुर्मास के लिए आए थे, लेकिन चातुर्मास नहीं हो सका, उससे पहले ही ये देवलोक हो गए। 9 मई 2010 को 10 मई को इसी जगह पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। कम से कम 1 लाख लोगों ने उस अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और यहाँ पे उनका फिर समाधि स्थल बनाया गया। जो समाधि स्थल आज 11 साल से यहाँ पे हजारों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से, बाहर से भी, और यहाँ पे अपना ध्यान माला ये सब करते हैं। और एक शांति की अनुभूति, जो इसको यहाँ नाम दिया गया है समाधि स्थल को, अध्यात्म का शांति पीठ, वो हर यहाँ आने वाले दर्शनार्थी को उस चीज़ की अनुभूति होती है कि एक बहुत विरले संत की ये समाधि है। और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते रहते हैं, खाली ये नहीं जैन धर्म ही नहीं, सभी धर्मों से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं और उस अनुभूति को प्राप्त करते हैं। तकरीबन यहाँ 10 साल है तो नवाचार लगातार हो तो भी रहे हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम जैसे साधु संत साध्वियाँ उनका बराबर आना रहता है। यहाँ पे प्रोग्राम भी होते रहते हैं। हर साल इनकी पुण्य तिथि पर कम से कम 5-7 हजार आदमी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। धर्म जागरण का प्रोग्राम होता है, संत भी आते हैं उस टाइम यहाँ पे। और अभी जो प्रोग्राम हुआ है आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अभी तेरापन धर्म के आचार्य, उनके सानिध्य में हुआ है। महाप्रज्ञ जी है जिका जी समाधि ली तो लगभग ये तिथांग हिसाबों दिन है जी को मनाई जावे या तारीख के हिसाबों? नहीं, तिथि के हिसाब से। तिथि के हिसाब से वैशाख कृष्णा 11 को इनका पुण्य तिथि का दिन पड़ता है और उसी दिन तिथि के हिसाब से ही यहाँ मनाया जाता है। अच्छा, कार्यक्रम की टाइप का आयोजित हुआ है? सुबह से शाम तक कार्यक्रम चलता है, जिसमें नाश्ते खाने की सब चीज़ की व्यवस्था रहती है। बाहर से लोग बसों में आते हैं अपना संग ले लेके, आसपास से, चूरू जिले से, बीकानेर से, जगह जगह से आते हैं लोग यहाँ पे। पूरे दिन यहाँ पे संतों का प्रोग्राम चलता रहता है, तरह तरह के ध्यान के और प्रयोग होते हैं। अच्छा, महाशरण जी हाजिका जी 8 समाधि लिंग पीछे भी कोई विशेष रीजन है या नहीं? देवलोक तो शहर में हुए थे, फिर समाज के लोगों ने एक जगह तय की कि ऐसे संत का एक ऐसी जगह स्मारक बनना चाहिए कि जहाँ पे लोग आ सकें, बराबर आ सकें। एक मेन हाईवे पे फिर इस स्थान को चुना गया और ये जगह जो है वो यहाँ का बच्छावत परिवार है, उन्होंने डोनेट की पूरी जगह। और हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अंडर में सारा ये कार्य यहाँ पे हुआ है बनाने का, और आज संचालन भी उन्हीं के द्वारा होता है यहाँ पे। अब ये समाधि स्थल की बात कर लें तो टाइमिंग रहे कि कोई खुल रहने को? नहीं, टाइमिंग वैसे तो सुबह से शाम तक है, लेकिन बंद नहीं होती है कभी, ये गेट बंद नहीं होते हैं। स्टाफ हमेशा 24 घंटे इधर रहते हैं, कोई भी कभी भी आए उनके लिए दरवाजा खुल जाता है। तो जो भी दर्शन करना हो, दर्शन करना चाहे वो कभी भी आए, किसी भी टाइम आए, उनको मना नहीं किया जाता, उनको दर्शन करवाया जाता। गेट बंद होते हैं रात को 11 बजे जैसे बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई उसके बाद भी आ गया, कोई हाईवे पे इधर उधर जाते हुए, तो उनको भी खोल के दर्शन करवाया जाता। मना नहीं किया जाता कि आप लेट आए हैं और गेट नहीं खुलेगा, वो नहीं होता। अठेजिया की विशेष रूप मान्यता और की विशेषता है जिसकी जुड़ेली है?
देखो भाई साहब की है कि मैं जैन धर्म का अनुयायी हाँ। जैन धर्म की दो परंपरा है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर परंपरा में 13 पंथ धर्म संघ है, जिको आज से लगभग 250 साल पहले आचार्य भिक्षु जी का को प्रारंभ करियो। आचार्य भिक्षु की परंपरा में 10वां आचार्य होया आचार्य श्री महाप्रज्ञ, जिका आपने सारे ही टमकोर की धरा पर जिका को जन्म होयो और वह ई धर्म संघ का 10वां आचार्य और पूरे हिंदुस्तान में जिका बहुत प्रभावक संत प्रभावक आचार्य के रूप में जिका स्थापित रहा। 2010 में बाको अडे सरदार सर चातुर्मास और अचानक देवलोक गमन हो गयो और इस स्थान पर बाकी समाधि बनाई गई। इस समाधि स्थल ने बांका जी का पटदरा 11वां 13 पंथ धर्म संघ का 11वां आचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी वह इको नाम दियो अध्यात्म का शांति पीठ। महाप्रज्ञ जी का हा वह आध्यात्मिक संत हा, पूर्ण रूप से अध्यात्म में ध्यान योग साधना परीक्षा ध्यान जिका को एकमात्र उद्देश्य हो विश्व में शांति अहिंसा को संदेश बन बंक संदेशा ने जन जन तक पहुँचाणो। आज बांका पटधर आचार्य श्री महाश्रमण जी 50,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा करके जन जन ने अहिंसा को नशा मुक्ति को संदेश दे रहा है और आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारा ने अनेकानेक लोगों तक पहुंचाने को प्रयास कर रहे हैं। इस समाधि स्थल पर जब भी मैं लोग आवा तो एक असीम शांति को एक अनुभव आपा करा। अठा आके यहाँ लागे कि जाने कोई आप एक दूसरी दुनिया में आ गया और एक अजीब सी शांति को अनुभव हुए जी की शायद 12 आपने कौन मिले भी। जस्ट जब आचार्य श्री महाश्रमण जी 8 अप्रैल मई के महीने में पधारिया तो महाप्रज्ञ जी को एक दर्शन म्यूजियम बनाए है, जी को अलौकिक है अद्भुत है। वो म्यूजियम भी सबसे मेरो निवेदन है कि आप लोग देखो भी म्यूजियम ने और महाप्रज्ञ जी का अवदान है बन आपा भी म्यूजियम का माध्यम से और जन जन तक पहुंचा सका आई हमारी भावना है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ये आज समाधि स्थल है और काफ़ी बड़ी है जी की समाधि मूवमेंट यहाँ पर समाधि कवर करने में भी बहुत सी जगह है जिसको गेड़ो हूँ, लेकिन 8 साइज है वह थाने बड़ी मिलेगी और आसपास है जिको काफ़ी सुंदर दृश्य है देश जो है और इन्हें भी पूर्ण रूप में बंद करीजिए और आसपास का जी व्यू एंगल थान दिखाना चाहूँगा तो काफ़ी हरियाली थाना 8 मौजूद है जी की दिखेगी और यहाँ लगो कि आप है जी सरदार शहर के कोई अन्य क्षेत्र में आ रहे हैं और काफ़ी साफ़ सफाई की बात कर लें तो वह भी अठे नज़र है जी थाने आवेगी और यदि एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी देखा, हालांकि समाधि स्थल तो है ही और लोगों जी का अनुमानन हरा में आस्था भी जुड़ेली है बात तो है ही, लेकिन बेंगे साथ ही साथ थाने है जी को अठे देखने में एक आप मानस का हाँ के बढ़िया चीज़ या म्यूजियम टाइप में या एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी ये चीज़ ने आप देख सका हाँ। और आज की कवरेज पर थारा फीडबैक है जी का ज़रूर बताइए और साथ ही अठे आयडा हो कौन थे वह भी कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइयो और आया जी क्या लागे और हमारी कवरेज के द्वारा थाने की कुछ है जी को लाग रही है। बाकी झलको चूरू पर है जी का लगातार ऐसे वीडियो थाने मिलता रहेगा, देखता रहो झलको चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।